Hello student, this is chapter 5, People Rebellion in 1857 and after. We will discuss here another topic of this chapter, Immediate cause of rebellion. कल हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग समाज के वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा था अंग्रेज़ सरकार का, जिसके कारण उन लोगों ने विद्रोह करने शुरू किए। लेकिन वास्तव में 1857 की जो क्रांति हुई उसके लिए मेन कॉजेज़ कौन से थे, मेन कारण क्या थे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज द फॉलोइंग रीजन्स देयर वॉज वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, there was a massive outburst by 1857. Only a spark was needed to set the country on fire, which was given by rifle cartridge. At this time, the new rifle had been introduced in the army, called Enfield rifles or Enfield Pritch rifle. इस समय 1857 तक आते आते जो अंग्रेज़ सरकार के अत्याचार इतने बढ़ चुके थे कि जिससे लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध, जिसके कारण 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह या क्रांति हो गया। इस समय तक की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें केवल एक चिंगारी की ज़रूरत थी और वो चिंगारी का काम किया राइफ़ल के कारतूसों ने। इस समय एक नई राइफ़ल एनफील्ड राइफ़ल के नाम से वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, नई राइफ़ल वहाँ पर सेना के लिए लाकर दी गई थी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा। द कार्ट्राइज ऑफ दिस राइफ़ल वर कवर्ड विद ग्रीस्ड पेपर वॉलपेपर विच हैड टू बाइट ऑफ बाय द सिपॉय बिफोर लोडिंग द कार्ट्राइज इनटू द राइफ़ल। अब जो राइफ़ल एनफील्ड राइफ़ल सेना को दी गई थी आर्मी के लिए, तो वो जो राइफ़ल थी उसमें जो कारतूस डलते थे, उस कारतूस के ऊपर एक जो चर्बी होती थी और वो चर्बी की एक लेयर होती थी जिसको इस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सिपॉय वर एंग्री आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ दैट ग्रीस was made from the fat of the cow and pigs. They saw them as disrespect for their religious sentiments. According to them, it was an attempt to make outcasts. और अंग्रेज़ सरकार ने जो ये कारतूस तो इंट्रोड्यूस किए थे आर्मी के लिए, इसके बारे में एक अफवाह फैल गई थी कि ये जो कारतूस हैं इनके ऊपर जो ग्रीस किया जाता है या इसको एक चर्बी की जो लेयर चढ़ाई गई है वो गाय या सूअर की चर्बी होती है, जिसके कारण जब ये खबर सिपाहियों में फैल गई तो ये सारे सिपाही जो है वो नाराज़ हो गए, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। वो इसको अपनी धार्मिक भावनाओं के प्रति आहत समझ रहे थे कि अंग्रेज़ों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और वो उनको जाति से या धर्म से बाहर करना चाहते हैं। उनके धार्मिक जो सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, उनका अपमान उन्होंने किया है। इस तरह से ये एक मेन रीज़न था उस समय जो विद्रोह के शुरू होने का। ए पॉपुलर रिबिलियन बाय म्यूटनी in the northern part of India in 1857, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857. It threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut. A large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some also look at it as the biggest armed resistance to colonialism in 19th century whereas anywhere in the world. 1857 में भारत के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा जो कि मई 1857 में स्टार्ट हुआ। ये माना जाता है कि अंग्रेज़ सरकार के लिए या कंपनी सरकार के लिए ये एक बड़ा विद्रोह था, उसके लिए एक नुकसान पहुंचाने वाली घटना थी। सिपाहियों ने कई जगह पर विद्रोह कर दिए जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी और इस विद्रोह में धीरे धीरे समाज के बाकी वर्गों ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखते हैं जो कि 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में सबसे पहला विद्रोह था और सबसे बड़ा विद्रोह था। बिगिनिंग ऑफ द रिबिलियन फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली।
अब इस आंदोलन या इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? A young soldier named Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in Barakpur, a city in the Indian state of West Bengal, against the new cartridge on 29 March 1857. He was a Sipahi in the 5th Company of the 34th Native Infantry Regiment. Some Sipahis of regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge after some days. In response, 85 Sipahis were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers on 9th May 1857. ये घटना थी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के एक शहर बैरकपुर की, जहाँ पर आर्मी की छावनी थी और वहाँ पर उनको सिपाहियों को जब ये पता चला कि जो कारतूस हैं वो गाय की चर्बी से ग्रीस किए जाते हैं, उन पर लगाई जाती है और उसको मुंह से उन्हें खोलना पड़ता है, तो इसका विरोध उन्होंने किया। और इसका विरोध सबसे पहले मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने किया, जो कि एक ब्राह्मण था जाति से। और उसको विरोध करने के बाद जब उसको धमकी दी गई तो उसने अपने ऑफिसर पर अटैक कर दिया और इस अटैक के अपराध में उसे गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया 29 मार्च 1857 को। इसी तरह की कुछ घटनाएं सुनने को मिली और फिर कंपनी की 5th रेजिमेंट 34th रेजिमेंट थी, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, उसमें भी सिपाहियों ने इस तरह की जो कारतूस थे उनको यूज़ करने से मना कर दिया, जिसके कारण 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया और उन्हें 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारी की बात को नहीं माना, उसका सम्मान नहीं किया, उसका अपमान किया। ये घटना 9 मई 1857 की थी। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary, and they marched to the jail in Meerut and released the imprisoned Sepoys on 10. They showed their anger in the following manners. इसका जो असर है वो ये पड़ा कि जो बाकी मेरठ के जो बाकी सिपाही थे, बाकी छावनियाँ जो थी, उनमें से बाकी सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों को का अपमान करते हुए, उन्हें गिरफ्तार करते हुए उन्होंने जेल में वो जा पहुँचे, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। और मेरठ की जेल में जाकर उन्होंने जो सिपाही वहाँ पर 10 साल के लिए बंद थे उनको उन्होंने छुड़ा लिया 10 मई को। और उन्होंने अपना जो गुस्सा था वो किस तरह से जाहिर किया वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे कैप्चर्ड गन एंड एमिनिशन, दे सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश, दे डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगीज। उन्होंने सबसे पहले उन अंग्रेज़ अधिकारियों को मार दिया जिन्होंने ये आदेश दिए थे या जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पर रखे हुए जो भी बंदूकें या गोला बारूद जो भी है वो हथियार थे वो सब कब्जे में कर लिए। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, प्रॉपर्टी थी, उनमें आग लगा दी। और उसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, फिरंगी अंग्रेज़ों को कहा जाता था, तो फिरंगियों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। सैनिकों ने ये बीड़ा उठा लिया कि वो अंग्रेज़ सरकार या फिरंगियों के शासन का अंत करेंगे अपने देश में से। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning to show their anger. The battalions stationed in Delhi also rose up in rebellion after hearing the news of their arrival. Large number of British officers were killed, arms and ammunition seized, and buildings set on the fire. Again, successful soldiers gathered around the walls of Red Fort, where the Badshah lived and demanding to meet him. मेरठ के जो सिपाही जिन्होंने अपने साथियों को जेल से रिहा कराया था वो 10 मई की रात भर चलते हुए अगले दिन वो दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचते ही जब दिल्ली की बटालियंस या सेना की टुकड़ियों में ये खबर पहुंची कि मेरठ से सिपाही दिल्ली आ पहुंचे हैं, तो दिल्ली की छावनियों में भी विद्रोह हो गया और वो सैनिक भी उनके साथ मिल गए और बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ अधिकारियों को मार दिया गया, उनके हथियारों को जब्त कर लिया गया
और बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई। इस तरह से ये सिपाही जो थे वो अपने इरादों में कामयाब हुए और धीरे धीरे वो रेड फोर्ट यानी कि लाल किले तक पहुंच गए, जहां पर बादशाह रहता था, और उन्होंने बादशाह से मिलने की इच्छा प्रकट की। ऑल्दो द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, द सोल्जर कंटिन्यूड. They forced their way into the palace and pronounced Bahadur Shah Zafar as their leader. As a result, the aging emperor had to accept this demand and wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a union of Indian state to fight against the British. This single step taken by Bahadur Shah had great consequence in the spread of rebellion. अब वो सैनिक जो लाल किले को घेरे हुए थे और बहादुर शाह जफर से मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, हालांकि बहादुर शाह जफर जानता था कि अंग्रेज़ों के पास असीम पावर है, वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे, फिर भी मजबूर होकर जो सैनिकों की इच्छा के सामने उसे झुकना पड़ा और उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। और सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। जैसे ही उसको लीडर घोषित किया तो अंत में उसकी बात मानते हुए, सैनिकों की बात मानते हुए बहादुर शाह जफर ने जो देश के और बाकी लीडर्स थे, राजा या नवाब थे, उनको लेटर लिखे कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एकजुट हो जाएं और देश को स्वतंत्र कराने में उनकी सहायता करें। बहादुर शाह जफर के एक अकेले इसी स्टेप्स ने, इसी काम ने विद्रोह को और भड़काने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। The British had not expected this to happen, but Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. This changing situation gives them the courage, hope and confidence to act further. अंग्रेज़ सरकार नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, लेकिन बहादुर शाह जफर ने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, उससे ये आंदोलन या विद्रोह जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया और कंडीशंस जो थी, सिचुएशन जो थी वो एकदम से बदल गई। अब उनके अंदर जो विद्रोही सैनिक थे, उनके अंदर एक नया जोश, एक नई उम्मीद जागृत हो चुकी थी और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना काम करने लगे। द स्प्रेड ऑफ रिबिलियन, ये विद्रोह आगे और कैसे फैला। देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक आफ्टर द ब्रिटिश वर मूव्ड फ्रॉम दिल्ली। इट टुक दैट मच टाइम फॉर द न्यूज़ टू ट्रेवल, देन द रिबिलियन स्प्रेड टू द अदर प्लेस इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, particularly in Kanpur, Delhi, Jhansi, Bareilly, Gwalior, Arha, Faizabad and Lucknow. The people of the towns and villages also rose up in the rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their power and fight the British. ये जो विद्रोह था, इसके बाद दिल्ली के अलावा कहीं पर भी ये विद्रोह ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था। लगभग एक वीक तक ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन एक वीक के अंदर अंदर ये खबर दूर नॉर्दर्न पार्ट में कई जगह पर फैल गई और धीरे धीरे ये विद्रोह कानपुर, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर और बरेली तक फैल गया। लखनऊ और भी सिपाहियों के अलावा और भी लोगों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो आम जनता थी वो वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स के नेतृत्व में इस विद्रोह में शामिल हो गई। जमींदार और जो बड़े बड़े चीफ थे उन्होंने इनका नेतृत्व किया अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध। द रिवोल्ट वॉज लेड बाय डिफरेंट लीडर एट द फॉलोइंग प्लेसेस। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लीडर्स ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। नियर कानपुर, नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, गैदर्ड armed forces and expelled the British garrison from the city. He announced himself as Peshwa and declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. कानपुर के नज़दीक नाना साहिब, जो कि पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे और जिन्हें पेंशन के लिए उन्होंने मना कर दिया था अंग्रेज़ों ने, उन्होंने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ी सैनिकों को वहाँ से शहर से भगा दिया और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और अपना बादशाह बहादुर शाह जफर को मान लिया और मतलब मुख्य जो लीडर था वो बहादुर शाह जफर को माना गया। लखनऊ में बर्जीज़ कदर, जो कि नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र था और
उसको हटा दिया गया था नवाब के पद से। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द सिजरिटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र। उसने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मानते हुए अपने आप को वहाँ का गवर्नर घोषित कर दिया। हिज मदर बेगम हज़रत महल ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसकी मदर जो थी, माँ जो थी हज़रत महल, बेगम हज़रत महल ने भी इस विद्रोह में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought against the British along with तात्या टोपे who was the general of नाना साहिब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी और तात्या टोपे जो कि नाना साहिब का एक मंत्री था, उसके साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। मांडला क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश का मांडला क्षेत्र था, उसमें रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ के क्षेत्र में विद्रोह की घोषणा कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। फैज़ाबाद ए मौलवी Ahmadullah Shah predicted that the rule of British would come to an end soon. He came to Lucknow to fight the British and help Begum Hazrat Mahal in revolt. फैज़ाबाद का एक मौलवी था, धर्मगुरु अहमदुल्ला शाह जो था, उसने भी ये घोषणा कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन अब अंत के नज़दीक है और उसने लखनऊ जाकर बेगम हज़रत महल की सहायता की अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में। इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर अगेंस्ट द वाइट पीपल। ए सोल्जर फ्रॉम बरेली नेम्ड बख्त खान took charge of a large force and became a key military leader of the rebellion. दिल्ली में भी और भी बहुत सारे जो गाजी या धार्मिक जो गुरु थे, उन्होंने वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने विद्रोह की घोषणा कर दी और इस तरह से ये आंदोलन जो है बढ़ता चला गया। उधर बरेली में बख्त खान नाम के एक सैनिक ने सेना की कमांड संभाल ली और इस विद्रोह में भाग लिया। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार नेम्ड कुंवर सिंह joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. बिहार में जो कुंवर सिंह नाम का एक बूढ़ा जमींदार था, उसने भी अपने क्षेत्र का नेतृत्व किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। द ब्रिटिश वर ग्रेटली outnumbered by the rebel forces and were defeated in several battles which convinced the people that the rule of the British had collapsed for good. अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन कई जगह पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इससे जो लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ा कि अंग्रेज़ों का शासन जो है वो ख़त्म होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।